तंत्र क्योंकि अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना होता है। तो अजैविक घटक वो घटक हैं जो कि वातावरणीय होते हैं मुख्य रूप से, और जैविक घटक वो घटक हैं जो कि जीवों से संबंधित है। जीवों से तात्पर्य यहाँ प्लांट्स और एनिमल से है। तो अजैविक जो कारक हैं उनको फिर हम दो प्रकार के कारकों में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एक तो फिजिकल फैक्टर्स या भौतिक कारक, दूसरा केमिकल फैक्टर्स या रासायनिक कारक। तो जो भौतिक कारक है उन भौतिक कारक में प्रकाश, ताप, दाब, पवन और धाराएं, और जो रासायनिक कारक हैं उनमें जल है, गैसेस हैं, सॉइल के टाइप्स हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं और सॉइल पीएच और वाटर पीएच। अब जो फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फिजिकल फैक्टर्स में पहला है लाइट या प्रकाश। प्रकाश से यहाँ तात्पर्य सनलाइट से है, और प्रकाश सीधे सीधे तो प्रभावित करता ही है प्लांट्स और एनिमल्स को और सारी लाइफ को। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से यह अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा के या कम करके भी जीवों को प्रभावित करता है। अब क्योंकि इकोसिस्टम में जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स सभी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि सन की जो लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और वो जो फूड बनता है उसी पे सभी एनिमल्स डिपेंड होते हैं। तो लाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है इकोसिस्टम के लिहाज से। जो लाइट है उस लाइट की अगर हम बात करें तो उनके तीन उसके मेजर कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पे हम उसके इकोसिस्टम पर इफ़ेक्ट की बात करते हैं। उसमें एक तो उसकी क्वालिटी, दूसरा इंटेंसिटी और तीसरा ड्यूरेशन। क्वालिटी से मतलब ये है कि जो सनलाइट है उसमें जो 7 रंगों का प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो किस रंग की लाइट किस एनिमल को प्रभावित करती है या किस प्लांट को प्रभावित करती है या प्लांट के फोटोसिंथेसिस को कैसे प्रभावित करती है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा इंटेंसिटी है, तीव्रता जिसे कहते हैं। इसका मतलब लाइट में कितनी एनर्जी है वो इस इंटेंसिटी को बताता है। और लाइट की जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी के आधार पे ये डिसाइड होता है कि प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी या एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ लाइट तीसरा इसका फैक्टर है। किस जगह कितनी लाइट कितने समय के लिए अवेलेबल है और उसके कारण वहाँ के एनिमल्स या प्लांट्स में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये तीसरा फैक्टर हमको बताता है। अब जो लाइट है वो लाइट जीवों पर फोटोसिंथेसिस के रेट को प्रभावित करके तो इन्फ्लुएंस डालती ही है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट पौधों में फ्लावरिंग पर भी होता है। अनेक पौधे ऐसे होते हैं जिनको फ्लावरिंग के लिए ज़्यादा समय तक लाइट चाहिए होती है, जैसे लॉन्ग डे प्लांट जिनको हम कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको फ्लावरिंग के लिए कम समय ही लाइट चाहिए, उनको शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको हम डे न्यूट्रल प्लांट हम कह के बताते हैं। तो पौधों की फ्लावरिंग का भी लाइट पे असर पड़ता है, लाइट का असर पड़ता है। दूसरा, प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रकाश का सीधा सीधा असर पड़ता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि छाया में रहना चाहते हैं, उनको हम सियोफाइट कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि धूप में रहना चाहते हैं, उनको हेलियोफाइट्स कहते हैं। तो न केवल प्लांट की फ्लावरिंग बल्कि प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित कर रहे हैं। लाइट जो है वो वातावरण का टेम्परेचर बढ़ाता है, साथ ही प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी का भी टेम्परेचर राइज़ कर सकता है। तो इस तरह से वो उनका मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है।
एनिमल्स के अंदर जो पिगमेंटेशन है, स्किन का जो पिगमेंटेशन है, उस पिगमेंटेशन का भी जो प्रकाश है वो प्रकाश प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि जो लोग इक्वेटर के पास रहते हैं उनकी स्किन का कलर डार्क होता है। जहाँ टेम्परेचर कम है या सनलाइट जहाँ कम पहुँचती है वहाँ के लोग जो हैं कंपैरेटिवली उनका पिगमेंटेशन जो होता है वो डार्क नहीं होता है। इनके अलावा प्लांट जो लाइट है वो जीवों के लोकोमोशन को प्रभावित करती है, ओरिएंटेशन को प्रभावित करती है, नेविगेशन को प्रभावित करती है। जैसे फोटोट्रोपिज्म या प्रकाशानुवर्तन, पौधे की जड़ें जो है वो नकारात्मक प्रकाशानुवर्तन दर्शाती है, जो कि लाइट की विपरीत दिशा की ओर, ज़मीन के भीतर की ओर धनात्मक गुरुत्वाकर्षण दिखाते हुए गमन करती है। इसके अलावा जो जीव हैं वो फोटोटैक्सिस शो करते हैं, जो कि प्रायः प्रकाश से विपरीत दिशा में जाना पसंद करते हैं। उसे हम ऋणात्मक प्रकाशानुचलन कहते हैं। ऐसे फोटोकाइनेसिस होता है जो कि लाइट को आधार मान के किस तरह से ओरिएंट करते हैं एनिमल्स अपने आप को, वो फोटोकाइनेसिस कहलाता है। डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन पर भी लाइट का प्रभाव होता है। अनेक जीव ऐसे होते हैं जिनमें जो गोनेड्स का डेवलपमेंट है उसके लिए उनको एक निश्चित अवधि का प्रकाश चाहिए होता है, उसके बिना उनमें गोनेड्स का डेवलपमेंट नहीं होता। ऐसे ही जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनमें माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेशन के लिए उनको एक निश्चित अवधि तक प्रकाश चाहिए होता है, तभी उनको माइग्रेशन की प्रेरणा जो है वो उनमें डेवलप होती है। कई जीवों की जो रिप्रोडक्शन रेट है वो भी लाइट से सीधे सीधे प्रभावित होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए जो लिमनिया है मॉलस्क, वो अंडे देने के लिए उसे कम से कम 13 घंटे का एक्सपोजर चाहिए लाइट के लिए, लाइट से। लेकिन अगर 1.5-2 घंटे भी अगर एक्सपोजर कम हो जाए तो उसका ओव्यूलेशन नहीं होता। डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट पर भी लाइट का इन्फ्लुएंस होता है। सालमन जो फ़िश है उसके लार्वा को डेवलपमेंट के लिए नॉर्मल लाइट चाहिए। इसी तरह जो हमारे मॉस्किटो हैं उनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसके लिए भी लाइट की ज़रूरत होती है। प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। उसके बिना प्लांट्स का जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो कि स्टेम हो सकता है या उसकी लीव्स हो सकती हैं, वो पीली पड़ जाती हैं, जैसे हम डीपिगमेंटेशन कहते हैं। तो लाइट की प्रेजेंस वहाँ भी ज़रूरी होती है। प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन का प्लांट का रोल है ही, प्रकाश का रोल है ही है। जो वाटर बॉडी होती है उस वाटर बॉडी के अंदर जो ऊपर की तरफ जहाँ तक प्रकाश का पेनिट्रेशन होता है वहाँ ग्रीन एल्गी मिलती है, लेकिन जो आप डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे जो ग्रीन एल्गी है वो गायब हो जाती है और उसकी जगह जो रेड एल्गी और जो ग्रे एल्गी है वो डेप्थ के अंदर मिलती है। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं, जो लाइट है वो लाइट न केवल जीवों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है बल्कि उनके लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को, रिप्रोडक्शन को, डेवलपमेंट को, मूवमेंट को, उन सभी को प्रभावित करती है। ये लाइट जो है वो वाटर बॉडी के अंदर डिफरेंट जोन भी डेवलप कर देती है। पानी का वो हिस्सा जहाँ पैंदे तक लाइट पहुँच जाती है उसको हम नॉर्मली लिटोरल जोन बोलते हैं। इसके बाद वो जो सारा का सारा सामने जो सरफेस दिखाई देती है, जहाँ तक प्रकाश पहुँच सकता है उसको लिम्नेटिक बोलते हैं। और जो ऐसा भाग जहाँ बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पहुँचता है डेप्थ में, उसको प्रोफंडल जोन कहते हैं। प्रोफंडल जोन में लाइट नहीं पहुंचती है तो यहाँ फोटोसिंथेसिस लगभग नहीं के बराबर होता है। इसके अलावा लाइट के ही आधार पर आप यूफोटिक और डिस्पोटिक जोन भी कह सकते हैं।
80 से 100 मीटर गहराई का क्षेत्र जो है वो यूफोटिक कहलाता है, जबकि इसके नीचे 200 मीटर तक का क्षेत्र जो है वो डिस्फोटिक जोन कहलाता है, जहाँ लाइट ऑलमोस्ट नहीं पहुँचती है। तो जहाँ लाइट नहीं पहुँचती है वहाँ ग्रीन प्लांट्स या एल्गी प्रेजेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे प्लांट्स वहाँ पाए जाएंगे जिनके जीवन के लिए फोटोसिंथेसिस की नीड नहीं होती है।